वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड यानी सिंधुदुर्ग फोर्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में फोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी और उसमें थोड़ी सी म्यूज़ियम की भी जानकारी दी थी। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं एक म्यूज़ियम के बारे में स्पेशल एपिसोड बनाऊँगा, शायद आपको पसंद आ जाए। इसमें ज़्यादा कमेंट्री नहीं रहेगी, लेकिन म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें हैं उससे उस ज़माने की जो हथियार और जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिलेगी। म्यूज़ियम जाते वक्त एक दुकान है, उसमें मैंने विज़िट किया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली भी है, तो उस फैमिली की शॉप में भी मैंने विज़िट किया। अदर भी शॉप्स में गया, लेकिन स्पेशली यहाँ पे भी मैंने विज़िट किया, उनसे भी आपको मिलाता हूँ। हाँ, ये स्टॉल है जिसमें वुडन की बनी हुई चीज़ें और कश्तियाँ यानी मेमेंटोस जो हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं अपने घर में। हमने किसी जगह पे विज़िट किया तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं। और ये है शॉपकीपर, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़? आदिल निसार शेख। आदिल निसार शेख साहब हैं। और जिस तरह से ये देखो, इनको क्या कहते हैं? इनको एलिफेंट मुल्ली। एलिफेंट मुल्ली कहते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है ना? आर्टिफिशियल। और ये समंदर में मिलती है, यानी शेल से। इधर के इससे बनाए मिलते हैं। इधर से बना के उसको थोड़ा सा कलर वलर किए हैं, तो शेल से चीज़ें हैं। शेल जो है बहुत सारे लोग रखते हैं इसको, शंख और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कलर नहीं किया है। हाँ, कलर नहीं किया है, डिज़ाइन सेम है, नेचुरल है। पॉलिश किया हुआ। उसको पॉलिश किया हुआ है, नेचुरल है, उसको पॉलिश किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब इनके यहाँ गिफ्ट के लिए मिल जाती है, सीप वगैरह की चीज़ें, यानी अच्छे मेमेंटोज मिलते हैं। चलो बोलते, यहाँ पे म्यूज़ियम है और इसका एंट्री टिकट है ₹10। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल है और छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के जहाज़ जो हुआ करते हैं उसकी मॉडल्स है। और जो बालू से या रेत से बनाए हुए कुछ स्कल्पचर्स वाला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अदर फोर्स का है। बाकी अंदर जाके मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उस ज़माने में जो जहाज़ इस्तेमाल होते थे इस तरह का, जब पुराने ज़माने में शिप्स के लिए इंजन वगैरह नहीं हुआ करती थी और जो शिप्स अपने पर्दे से चला करती थी, जिनको बादबानी कश्तियाँ भी कहते हैं, चप्पू और पर्दे और जो हवा का फोर्स रहता है उसको प्रॉपर यूज़ करते हुए ये जहाज़ बहुत सारा सामान लेके चला करते थे। तो उसका रिप्लिका है। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है जो बालू या रेत या सैंड से बनी हुई है, और उन्हीं के बाजू में गणेश जी की मूर्ति के सामने जो लोहे के नाखून रखे हुए हैं जो हाथों में पहना करते थे, और अचानक दुश्मन के पेट में वाला मारने के लिए वाला उसका इस्तेमाल होता था। और ये खुफिया हथियार था, जैसे अफजल खान के साथ लड़ाई में शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। कुछ हथियार यहाँ पे ओरिजिनल हैं, जैसे पुरानी तलवारें कुछ है, और शील्ड है जिनको ढाल कहते हैं, ये चप्पू पुरानी तरह के, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं रखी हुई। पुरानी घड़ी, ये तलवारें। अब यहाँ पे दीवारों में जो है ना, ये फ़ोटो गैलरी है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे पुरानी कश्ती जो सामान के साथ लेके चले, हथियार के साथ, तोप बड़ा अगर लेके जाना है, लगाना है उसको। तो यहाँ पुराने किले जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन किलों पे कब्ज़ा किया, कौन से किले कहाँ कहाँ के हैं, वो हर किले के साथ एक उनका अलग अलग अपने ये बनाया गया अपनी दीवारों पे, और उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उस ज़माने में हथियार लड़ाई के वक्त कौन से पहना करते थे, कौन से हथियारों से लड़ते थे, तीर कमान वगैरह और खंजर, तलवारें, गुप्तियाँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये किन किन मंदिरों को, देवियों को मानते थे, पूजा करते थे, उनकी मंदिर, उनकी इन्फॉर्मेशन। और बहुत से किले जो महाराष्ट्र में जिन पे कब्ज़ा किया था, फिर गुजरात में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ कहाँ गए थे, और गुजरात की मुहिम, दिल्ली के लाल किले से किस तरह से वहाँ से निकल गए थे, वहाँ से भाग गए थे, सारी इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ दीवारों पे दी हुई है। तो आप जब भी विज़िट करें तो यहाँ देखें और उनको फुर्सत में पढ़ें, जिससे आपको
यानी विजुअली भी देखने मिलेगा, पढ़ने भी मिलेगा टेक्स्ट, और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसे हम नेज़ा या भाला कहते हैं, तो उसके आगे इस तरह के पॉइंटर्स लगा करते थे जो दूर से उनको तीर को मार के दुश्मन पे हमलावर होते थे। ये देखिए काफ़ी इस तरह के हथियार उस वक्त हैं। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या उस वक्त की लड़ाई में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जब गुजरात के सूरत में जब लूट के लिए गए थे, तो उस वक्त एक डच आर्टिस्ट ने उनकी तस्वीर को बनाया था। उसको सेम एज इट इज़ कोल्हापुर के एक आर्टिस्ट ने बनाया, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ऑथराइज पिक्चर है। इस सेक्शन में आपको उस ज़माने के सिक्के, अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो, औरंगज़ेब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, तो उनके ज़माने में कौन से सिक्के इस्तेमाल होते थे, जहांगीर के ज़माने के सिक्के कौन से थे, तांबे के, पीतल के, चांदी के, सोने के या ब्रास के, और उन सिक्कों पे कौन सी मतलब ये उनका लोगो हुआ करता था, कौन से बादशाह कौन से वर्ड इस्तेमाल करते थे, क्या लिखा करते थे, उनके यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं। और किस ज़माने के, कौन से इरा के कौन से कॉइन्स हुआ करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन में भी आपको देखने मिलेगी। इस दीवार पे मराठों का जो साम्राज्य था वो कैसे फैलते गया, उनकी सल्तनत कैसी फैलती गई, उसके कुछ सबूत पेश किए हुए हैं। उस वक्त तोपें कहाँ और कैसे रखी जाती थी, कैसे उनको मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था, कैसे इस्तेमाल की जाती थी, और ये तोपें कहाँ कहाँ की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में आपको देखने मिलेगी। अलग अलग तरह की तोपें हैं, उनके क्या नाम है। देखो यहाँ पे जैसा उनको चक्के पे रख के कैसे ले जाते थे, ये अगर ग्राउंड पे रखना है तो कैसे रखते थे। काफ़ी अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई यहाँ पे। तस्वीरों के ज़बानी है, ये देखो उस ज़माने की तोपें। अब तो मिसाइल का ज़माना आ गया, हज़ारों किलोमीटर बैठ के हम दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। ये तोप के गोले हैं जो तोप में डाल के बड़ी बड़ी तोपों में जो अटैक किए जाते थे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। सारी चीज़ें एक जगह आपको देखने मिल जाएगी।
ये स्पेशल एपिसोड बनाने का मकसद कि तस्वीरों की ज़बानी या छोटा वीडियो जिसमें कमेंट्री कम हो, क्या इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाता। तो उम्मीद है आपको कुछ हद तक पसंद भी आ गया होगा। तो हम अपनी बैक जर्नी यानी मालवण की तरफ निकल जाते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे जो वेंगुर्ला का रहेगा। और बहुत सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं। गोवा के बॉर्डर तक हमें जाना है। फिर मिलते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।